प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि पितृदेव जो होते हैं, यानी हमारे जो वंशज होते हैं, जिनसे हमारी वंशावली चली है, यदि हमारी कुंडली में या परिवार में या घर में कोई दोष हो तो हम उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं या कैसे हम दोष मुक्त हो सकते हैं। तो मैं आपके लिए ये उपाय बता रहा हूँ। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि इनके लिए अमावस्या का दिन तय रखा है, वहाँ आप पितृ पूजा कर सकते हो। यदि अमावस्या को पितृ पूजा करनी है तो कैसे करनी है आपको? एक तो राहु काल बेला बचाना है और शुभ या लाभ घड़ी में आप पितृ पूजा करें तो वो सर्वश्रेष्ठ होती है। जैसे मान के चलिए, सोमवार को सूर्य उदय होते ही शुभ घड़ी लग जाती है, या बुधवार में यदि अमावस्या है तो शुभ घड़ी सूर्योदय पर लग जाती है। ऐसे ही बृहस्पति में और ऐसे ही शुक्र में। तो इन बारों को यदि अमावस्या पड़ती है तो सूर्य उदय होते ही आप सवा या 1.5 घंटा तक, यानी 1 घंटा मान लीजिए, आप सूर्योदय से 1 घंटा के बीच में आप पितृ पूजा कर सकते हैं। तो इसमें आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे और कोई नेगेटिव बात नहीं होगी। और उनके लिए आप ध्यान दे लें, जब आप पे कुछ नहीं आता है तो उसमें ओम पितृदेवाय नमः इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, उनके लिए हवन कर सकते हैं। और ओम याम मेधाम देवगण पितरसोपासते तया माम देव मेधान बिन कुरु स्वाहाय, इस मंत्र से भी आप पूजा कर सकते हैं। ये वेद का मंत्र है। अच्छा, ये तो रहा अमावस्या का मामला। अब जैसे यदि अमावस्या सोमवार को पड़ जाती है तो इसका बहुत महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवार भी पितृदेवों का ही वार है। और यदि सोमवार पड़ रहा है और अमावस्या पड़ रही है और उस दिन यदि मघा नक्षत्र पड़ रहा है या योग जो होते हैं उनमें से इंद्र नाम का योग पड़ रहा है, तो ये सोने में सुगंध है। यदि आप इस तरह से पितृ पूजा करोगे, साल में अगर वो एक बार भी पड़ जाए, पहले उसको दिखा लेना चाहिए। और यदि 2026 में ऐसा कोई बार पड़ेगा तो मैं आपके लिए पहले ही वीडियो बना के मैं दे दूंगा। इस साल में तो कोई पड़ नहीं रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अमावस्या हो, सोमवार हो और मघा नक्षत्र हो या इंद्र योग हो, इन यदि तीनों में से कोई एक लाभ लेना चाहते हैं तो आप अमावस्या को चुनिए। यदि तीनों लाभ एक साथ लेना चाहते हैं और यदि इसमें आप पितृ पूजा कराते हैं या पिंडदान कराते हैं तो ये निश्चित सफलता को प्राप्त होगा। तो मैं आपके लिए वो तारीख बताऊंगा, तो आप ध्यान दे लीजिए। अमावस्या, और अमावस्या में सोमवार पड़ रहा हो जिसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं, और फिर इसमें मघा नक्षत्र पड़ रहा हो या इंद्र नाम का योग पड़ रहा हो। अब इसमें हमें क्या करना है, ये अगर पड़ गए तो हमें राहु काल बेला बचानी है और शुभ और लाभ घड़ी में हमें ये कर्म करना है। जैसे मान के चलिए, आप यदि घर में साधारण काम करते हैं तो राहु काल बेला को बचा करके अमावस्या को या सोमवार को पितरों के लिए आहुति आप दे सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो आप 11 आहुति जरूर दें अमावस्या के दिन। जैसे ओम पितृदेवाय नमः या ओम याम वेदाम देवगण पितरसोपासते तया माम देव मेधान में कुरुषाय, उसकी आप सामग्री बना लीजिए, बनी बनाई बाजार से आ जाती है। उसकी एक खीला रख के अग्नि का, और उस पर थोड़ी अग्नि बना लीजिए और उसमें एक सरैया में आप 11 आहुति दे दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप कोई खीर बनाते हैं या कोई भोजन बनाते हैं तो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। तो यदि आपके घर में कोई नेगेटिव आत्मा है या पितृदेवों का कोई प्रकोप है तो वो शांति को प्राप्त होंगे, आपके लिए कोई
नेगेटिव बात प्राप्त नहीं होगी और ये शुभता को प्राप्त होता है और घर में सुख और शांति होती है। मैंने ध्यान देने की बात है, सोमवार को, अमावस्या को, और यदि मघा नक्षत्र पड़ता है, किसी भी बार को पड़ता हो, तो आप माँ आहुति दे सकते हैं, या इंद्र नाम का योग पड़ता है वहाँ भी आप दे सकते हैं। सोमवार महीना में 4 या 5 पड़ते हैं, मघा नक्षत्र महीना में 1 बार पड़ता है, इंद्र योग महीना में 1 बार पड़ता है। तो ये आप ध्यान दे लीजिए। तो भाई और बहनों, मेरी जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को बताइए, इससे आपको लाभ होगा और आपकी नेगेटिव बात समाप्त होंगी और कुटुंब और परिवार में शांति अवश्य होगी। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।